तो दोस्तों, गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीपीएससी एई और पॉलिटेक्निक लेक्चर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो 2013, 2019 और पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2013 ए के जीएस का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनले वालपॉट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई वर्ष? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिंग फेंस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम हर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिसंबर 2015 में जारी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में आईएस मुखिया अबू बकर अल बगदादी का कौन सा स्थान था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में दीपावली घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस स्थान को सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बाबर ने पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की? इसका सही आंसर होगा काबुल। क्वेश्चन नंबर 12, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 देख, भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सीरोल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर द्वारा विजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के आर कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 17 देखते हैं, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से
प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ावली। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मुगलों की सरकारी भाषा थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य एम्पायर का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवा अध्याय जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा हिंटन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 क में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा 15वां। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करने हेतु करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग द फ्लोर, यानी फर्श पर चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था? तो पहला राज्य था वो बॉम्बे था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 क। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 97। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है क्रमशः? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है तथा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यह किसका कथन है कि राज्य संघ के सामंत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये क्यों रखा जाता है? क्यों राज्यसभा में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। म्यांमार सीमा के सारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासों को कितने आकार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2015 में हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 8.5 अरब, यानी 8.5 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका समय GMT से भिन्न है? इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में रबर का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे तड़ित झंझार या थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा नील नदी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन द्वारा 27 जनवरी 2016 को जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 के अनुसार विश्व में 168 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर जो था वो है 76वां। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती है? इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा कथक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दिन और रात कमोवेश समान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। चक्रवात का केंद्र कम दाब का क्षेत्र कहलाता है, तो वो कहलाता है आई या आँख। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पनीर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? तो खोजा गया था हीलियम। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है? तो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सिपकली ला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? इसका सही आंसर होगा बल। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलाइट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है? तो सही होगा यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संसार से विलुप्त हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा चेचक। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। शून्य केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक? तो एक कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर वेणुगोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो वो है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर? तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ऑप्शन बेरी, तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, और रक्तस्राव जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। खाद्य पदार्थों को भूनने, उबालने अथवा तलने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलता संभावना रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर होगा कपोत या कबूतर, जबकि राजहंस भी दूध उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1933 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। राजगीर एक धार्मिक स्थल स्थित है? तो राजगीर बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं।
फिल्म सेंसर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष पहलाज निहलानी द्वारा निर्देशित एकमात्र फिल्म है। तो इसका सही आंसर होगा अवतार। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को जुलाई 2015 में सबसे गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था? इसका सही आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मछलियों का। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। मेलेनिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो ये करता है पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम माम रखा है, जिससे तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने पर आईसीसी रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच गया। इसके ठीक पहले भारत का स्थान था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, 8वां। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल 2015 में जारी विश्व खुशी सूचकांक 2015 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 158 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 117वां। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट सनराइज। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। लंदन के हाइड पार्क की तरह स्पीकर्स कॉर्नर निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। CSIR के द्वारा शुरू की गई देश की पहली मधुमेह रोधी दवा है। तो इसका सही आंसर होगा BGR-34 यानी ऑप्शन नंबर डी। किस चार्टर के आधार पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस चार्टर 2000 के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। जीका वायरस किस रोग का जनक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसाइफेली। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। किन्नरों के लिए जेंडर टैक्सी प्रारंभ करने वाला निम्नलिखित में से कौन पहला राज्य होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक महिला भी परिवार की मुखिया या कर्ता हो सकती है? तो ये कहा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। वर्ष 2016 के एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड या मानव अधिकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी थिफांग ने। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। NAQI से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखते हैं UPPSC 2019 का पेपर के GS के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, इसका सही आंसर होगा। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सारामती।
और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो वो धूपगढ़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। तो इसका लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लाभ का पद शब्द परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संसद सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों में के मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सर्वाधिक स्वच्छ है। तो इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 सितंबर 2020 के शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से कितने शिक्षक चयनित हुए। तो 3 शिक्षक चयनित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पोषण माह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया गया। तो सितंबर महीने में मनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में उन ग्रंथों के लेखक दिए गए हैं। तो किरातार्जुनीयम जो है वो भारवी द्वारा लिखा गया है, तो इसको 3 से मिला देते हैं। 10 कुमार चरितम ये दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ है। बुद्ध चरितम ये अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथ है। और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है, अर्थात इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा था। तो इसका सही आंसर होगा राहिल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था। तो वो होता था केवल भूमि के रहन रखने का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आदिवासी या जनजाति दिया गया है, सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड में पाई जाती है और टोडा जनजाति तमिलनाडु में, संथाल जनजाति ये झारखंड में पाई जाती है और गोंड जनजाति यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, अर्थात इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया नोक रेख, तो नोक रेख का संबंध जो है वो मेघालय से है। और अगस्थमाई का संबंध जो है वो केरल से है। नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में पाया जाता है।
और देहांग देबाग यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन कर से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 253 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, मसूर, यह खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र सघनता है, तो इसकी सघनता है 300%। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई 5 स्टार गांव योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो डाक सेवा योजना से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 14 सितंबर 2020 को किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता? तो ये जीता था डोमिनिक थिएम ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसी पत्तन, ये सारनाथ का पुराना नाम था इसी पत्तन। 10पुर जो है ये इसका जो आधुनिक नाम है वो मंदसौर है। बनवासी का आधुनिक नाम तालकड़ नहीं था, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात ये सुमेलित सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन टी नरसिरपुर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दास्ताने मजहिब जो अकबर के दिन ए इलाही की चर्चा करता है का लेखक था? तो ये था मोहसिन फानी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 6 सितंबर 1947 को स्थापित किए गए पुनर्वासन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था केसी नियोगी को। अब देखते हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 के जीएस का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण मेघजी लोखंडे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अक्टूबर 2021 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, मारिया रेसा तथा डिमिट्री मुराटो ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता, तो यह सही है। दूसरा दिया है, इस वर्ष के पुरस्कार के दोनों विजेता पत्रकार है, तो यह भी ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं उन्हें, ऋग्वेद के ब्राह्मण जो होते हैं वे होते हैं कौस्तिकी ब्राह्मण, तो इसका जो सही, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है उन्हें शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। सामवेद के जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें पंचविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपत ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा BN राव। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया है? तो ये पारित किया था 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो महावीर स्वामी अभयारण्य, ये ललितपुर में स्थित सही है। लाख बहोशी अभयारण्य जनपद कन्नौज में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है किसानपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो यह बलरामपुर में ना होकर यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका सही आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, अमीन दीवी द्वीप, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, जब जिनमें लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला दिया है लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, तो ये सही है। दूसरा दिया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, तो यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले दिया 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, अर्थात गुलाम वंश से संबंधित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो 1206 ईस्वी में कराया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1194 ईस्वी में कराया गया था। सीरी फोर्ट का निर्माण जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। तो ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, जो गुलाम वंश का शासक था, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों गुलाम वंश के शासक थे, और ऑप्शन नंबर 3 सीरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, तो ये सबसे लास्ट में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कर्क रेखा जो है वो मणिपुर से नहीं गुजरती है, और त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तीनों से गुजरती है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलांग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है? इसका सही आंसर होगा भाग
11। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये चंदौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया था? तो ये किया था 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था राजेंद्र प्रथम के काल में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में खान। तो इसका सबसे पहले अब्रक को मिला देते हैं। अब्रक का सीधे संबंध होता है नेल्लोर, जो आंध्र प्रदेश के एक जिला है और यह अब्रक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केवल डी का केवल 4 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं तांबा। तो तांबा का जो संबंध होगा वो तलोजा से होगा। लौह अयस्क का बैलाडीला से और मैग्नीज का बालाघाट से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान निर्मात्री सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 1946 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, अर्थात सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किए थे जगन्नाथ को। थैंक यू।